आप सभी को मैं साधना स्टडी साधना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम नया क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। रेशम सिल्क के बारे में आज पढ़ेंगे, क्योंकि पहले जो हमें पहली क्लास पढ़ी थी तो वस्त्र विज्ञान में हमें रेशे के बारे में जानना था। रेशे में हम लोग कपास पढ़ लिए हैं, उसके बाद से ऊन पढ़ लिए हैं, ऊन के बाद से आज हम पढ़ेंगे रेशम और जूट भी पढ़ लिए हैं। रेशम के बारे में जानेंगे क्योंकि रेशम से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में। सिल्क क्या है, उसका प्राचीन नाम क्या है, उसका उत्पादन कहाँ है, उत्पादन कैसे हुआ है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, सिल्क के बारे में जानते हैं। ठीक, आज की हमारी पहली क्लास क्या है, सिल्क है। इसमें क्या है, रेशम। रेशम कैसा रेशा है, अगर पूछ लिया जाता है कि रेशम कैसा रेशा है, यह जो है प्राकृतिक जगत का जानता प्राप्त से होता है। ये क्या है, जानतिक रेशा है। हम लोग रेशे पढ़े थे ना, कितने प्रकार में बांटे जाते हैं। तो रेशे हमारे दो प्रकार से होते हैं, एक प्राकृतिक एक कृत्रिम। प्राकृतिक जगत में कैसे तीन प्रकार से होते हैं, एक हमारे आ जाते हैं वानस्पतिक जगत, एक आ जाते हैं जानतो जगत, एक आ जाते हैं हमारे खनिज जगत से प्राप्त। जो रेशम है यह कहाँ का है, जानतो जगत से, प्राणी जगत से प्राप्त रेशा है। यह कैसा रेशा है, यह प्रोटीन युक्त रेशा है। अगर पूछ लिया जाता है रेशम कैसा रेशा है, तो यह प्रोटीन युक्त रेशा है, क्योंकि यह प्रोटीन से प्राप्त होता है, प्रोटीन फाइबर रेशा माना जाता है। ठीक है, इसकी कई प्रक्रियाएं होती हैं। फिगर में आप लोग देख सकते हैं चित्र में कि किस प्रकार से रेशम की खेती होती है, और मतलब जैसे इनको पाला जाता है। जो रेशम होते हैं, जो कीड़े होते हैं, ये क्या होते हैं, बॉम्बिक्स मोरी जो कीड़े होते हैं उनको पाला जाता है। वो शहतूत की पत्तियां खाकर क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, और शहतूत की पत्तियां खाते हैं। उसी में क्या है, वो लोग क्या है, उसी में पलते हैं और उसी में अंडे देते हैं। वो अंडे जब देते हैं तो वो अंडे गर्म पानी में डाल दिए जाते हैं, जैसे जो कोकून होते हैं मर जाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, रेशे को लपेट लेते हैं। ठीक है, तो इसमें दिख रहा होगा यह रेशम क्या है। रेशम अपने विलक्षण गुणों के कारण विश्व प्रसिद्ध है। रेशम इतना सॉफ्ट है, इतना मुलायम है, इतना सुंदर, इतनी चमक है कि वह अपने विलक्षण गुणों के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, रेशम को सभी वस्त्रों की रानी कहा जाता है। यह पेपर में पूछा भी गया है, रेशम को किस वस्त्र को, किस रेशे को वस्त्रों की रानी कहा जाता है, तो रेशम को वस्त्रों की रानी कहा जाता है। ठीक है, रेशम अपनी अनोखी चमक, अलौकिक सुंदरता, अद्वितीय आकर्षण, कोमलता, मजबूती, दृढ़ता, लटकनशीलता के कारण क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। यह एक प्रोटीन फाइबर है जो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। ठीक है, यह क्या होता है, एक प्रोटीन फाइबर है जो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। ठीक, अब हम इसका उद्गम एवं इतिहास देखते हैं। उद्गम एवं इतिहास, चीन को रेशम का क्या कहा जाता है, जन्मदाता माना जाता है। चीन को रेशम का जन्मदाता माना जाता है। चीन की महारानी सी लिंगची को रेशम की देवी माना जाता है। कहा जाता है जो रेशम की प्राप्ति होती है वह सिंग लिंगची के द्वारा ही होती है, क्योंकि जो लिंगची थी, इन्होंने चाय पी रही थी। एक कहानी बनाई गई, बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो चाय में वो रेशम का कीड़ा जाके आके गिर जाता है और उसी चाय में से वो रेशम की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन पता नहीं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। लेकिन हाँ, सिंग लिंगची को जो है, लिंगची को ही रेशम की देवी माना जाता है। वर्तमान में जापान रेशम के उत्पादन के क्षेत्र में पहले स्थान पे है। अगर पूछा जाए पहले वर्तमान काल में अभी जो चल रहा है, इसमें रेशम उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है, तो जापान प्रथम स्थान पे है। ये जापान को ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से रेशम प्राप्त करने की, उत्पादन करने की गौरव प्राप्त है। अगर माना जाए वैज्ञानिक विधि से रेशम प्राप्त करने का गौरव किसको प्राप्त है, तो जापान को। विश्व में भारत को रेशम उत्पादन के क्षेत्र में चौथा स्थान रखा गया। अगर पूछा जाए भारत रेशम उत्पादन के क्षेत्र में चौथा स्थान है, कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। ठीक है, रेशम चीन से उत्पादन चीन में हुआ,
प्रथम स्थान पे उत्पादन के क्षेत्र में जापान, भारत कितने स्थान पे है? चौथे स्थान पे, इतना याद रखना, ठीक है। हम देखते हैं रेशम के प्राचीन नाम, ये भी पूछ लिया जाता है कि रेशम का प्राचीन नाम क्या है। रेशम का प्राचीन नाम केरचा, पट, पीताम्बर, टसर, चिटपट और पटवस्त्र। ये क्या है? ये सब जो है रेशम के अन्य नाम है। इसको आपको जरूर से याद रखना होगा क्योंकि पूछ लिया जाता है। केरजा किस वस्त्र का अन्य नाम है? पट्ट किस वस्त्र का अन्य नाम है? पीतम्बर किसे कहते हैं? टसर किसे कहते हैं? चिटपट किसे कहते हैं? पटवस्त्र किसे कहते हैं? तो ये याद रखिएगा। तो आज तक इसके उत्पादन एवं इतिहास के बारे में जान लेते हैं। फिर उसके बाद से देखते हैं उत्पादन एवं इतिहास में जो है रेशम जो है, ठीक है, देखो कैसे यही पत्ती, ये जो कीड़े होते हैं यही हैं बॉम्बिक्स मोरी कीड़े जो रेशम की जिससे प्राप्ति होती है, ठीक है। किससे प्राप्ति होती है? रेशम को इसी से प्राप्ति होती है, इसी पत्तियों को खाकर जीते हैं। रेशम के भारत में रेशम उत्पादन ये पूछ लिया जाता है। जम्मू कश्मीर, मैसूर व कर्नाटक प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। भारत में कौन कौन से क्षेत्र रेशम के लिए प्रसिद्ध हैं? जम्मू कश्मीर, मैसूर व कर्नाटक प्रसिद्ध हैं। टसर रेशम कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल, बिहार में होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर पूछा जाए मूंगा रेशम, तो मूंगा रेशम, एरी रेशम, ये आसाम में होता है। बनारस, कर्नाटक, हैदराबाद, उड़ीसा आदि में भी ये रेशम प्राप्त होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर टसर पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल में, बिहार में, मूंगा रेशम असम में, एरी रेशम भी असम में प्राप्त होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसका उत्पादन क्षेत्र क्या होता है। इसका उत्पादन क्षेत्र जो है, रेशम के कीड़े को पालना ही क्या कहा जाता है? रेशम कहलाता है। रेशम उत्पादन की पहली प्रक्रिया जो होती है, रेशम के कीड़े को शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं, इसकी पत्तियों को खाकर जीते हैं और रेशम उत्पादन करते हैं। इसी कीड़े को क्या कहते हैं? बॉम्बिक्स मोरी कहते हैं। शहतूत की खेती, कीड़े को पालना, कोकून को गोद ढीला करना, छटाई करना, धागे को निकालना, ऐंठन देना। देखिए पहले हम क्या करते हैं, रेशम को कैसे पालते हैं। रेशम को शहतूत के पत्तियों पर देखो ऐसे है ना, इसकी पत्तियाँ खाते हैं, खाने के बाद से क्या करते हैं, वह उसी में रह जाते हैं। रेशम के कीड़े इसकी पत्तियों को खाकर जीते हैं। और रेशम क्या होता है, उत्पादन से कीड़े जो होते हैं, कीड़े का नाम बॉम्बिक्स मोरी हो जाता है। शहतूत की पत्तियाँ खाते हैं। फिर कीड़ों को पालना, कोकून को ढीला करना, ये जो देखो ना, ये जो मतलब अपने आप में कीड़े जो इस धागे को लपेट लिए हैं, इसको हम क्या करते हैं, गर्म पानी में डालेंगे। फिर ये जब ढीला हो जाएगा तो इसका गोद निकलेगा। फिर हम उसको छटाई करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसके धागे को ऐंठन देंगे, धागे को देखो लपेट लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आगे कल देखते हैं। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू।